नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पर्वत पैगाम। मैं इस समय घनसाली में हूं और हनुमान मंदिर के ठीक सामने यहाँ पर एक स्मारक बना हुआ है और वहाँ पर एक 70 वर्षीय व्यक्ति धरने पे बैठे हुए हैं और इनसे जानते हैं कि एक्चुअल में इनकी मांग है क्या। कल एसडीएम साहब यहाँ पर आए थे और पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारी भी यहाँ पर आए थे। जी नमस्कार। नमस्कार। ये की मांग है मेरा कि 3 किलोमीटर विधायक साहब को मैं देहरादून तक गया हूँ, शक्तिलाल शाह के पास देहरादून तक गया हूँ और उन्होंने बोला हम करेंगे और आज तक नहीं हुआ। 2022 का बैनर जो है सामने लगा हुआ है और सरकार मैंने 70 साल की उम्र होगा, मैंने बीजेपी से दूसरे ये सरकार नहीं बनाई है और उसी को वोट दिया और मेरे प्रार्थना पत्र ये है कि मुझे 3 किलोमीटर रोड दिया जाए और मेरे जो है मांग सुनाया जाए। बस 70 वर्षीय बुजुर्ग की एक ही तो मांग है, सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क। बस एक ही मांग। और लंबे समय से ये बीजेपी के कार्यकर्ता भी है और ये टोपी से आप अंदाजा लगाए और जो इन्होंने बताया ऑफ कैमरे वो चीज़ें समझिए। जो लोग पहाड़ी वर्सेज मैदानी कर रहे हैं वो लोग कहाँ गए आज। एक बिरजू मयाल देहरादून में धरने पे बैठता है और पूरी मीडिया वहाँ चली जाती है, लेकिन घनसाली लेकिन पहाड़ के लोगों को कौन देखेगा। पहाड़ की लोगों की जो मांग है उनको कौन देखेगा, कौन दिखाएगा। ये 70 वर्षीय बुजुर्ग बैठे हैं आज अकेले यहाँ पर और एक दुर्भाग्य ये भी है कि इनके साथ एक व्यक्ति खड़ा नहीं है यहाँ पर। हंस रहा है आजू बाजू से हंस रहा है। इनका कहना है, क्या कहना है आपका, क्यों लोग आपके साथ क्यों नहीं आए। मेरे कहना ये कि तुम जो 70 साल का मरता क्यों नहीं है, जो तुमको रोड की क्या ज़रूरत है। अब रोड की ज़रूरत हमको नहीं, ज़रूरत हमारे नाती है, पोता है और ऋषिकेश में यार लोगों के मकान का, लोगों का घर को चौकीदारी कर रहे हैं और हमारा अपना घर छोड़ रखा है। हाँ, हमने बहू को बोला है, लड़के को बोला है कि अपने घर पे रहो, अपने घर पे खाओ कमाओ। हैं, भूखे रहते प्यासे रहते अपने पहाड़ में रहो, स्वच्छ पानी खाओ, स्वच्छ अनाज खाओ। और वो बंजर कर रखा है और ऋषिकेश हरिद्वार में जो है लोगों के मकान का चौकीदार कर रहे हैं, चौकीदारी कर रहे हैं। वो सही है कि अपने घर पे रहना सही है। हमने क्यों बनाया वो मकान, हमने वो घर क्यों बनाया, किस लिए बनाया। हाँ, उसको छोड़ के और अपने जायदाद को छोड़ के जो है ऋषिकेश हरिद्वार में जो है दूसरे के मकान का चौकीदारी कर रहे। 3 किलोमीटर सड़क की आपकी मांग है, लेकिन कल एसडीएम साहब यहाँ पर आए थे गांव के लिए। एसडीएम साहब ने क्या कहा उस सड़क को लेकर। हाँ, एसडीएम साहब ने बोला कि मैं ये एसडीएम साहब भी आए थे और अपना पीडब्ल्यूडी वाले बड़े शेर साहब भी आए थे। उन्होंने दोनों ने बोला रात को 10:30 बजे, दिन को आने मैं फ़ोन कर रहा हूँ कोई नहीं आ रहा है और रात को 10:30 बजे आ रहा है। उसका कोई ये होता क्या, हम अगले जनवरी तक, मार्च तक तुम्हारी मांग स्वीकृत करें। ये होता है क्या, इसमें होता है क्या धरना, ऐसे होता है धरना। सरकार के पास कुछ नहीं है, कुछ पैसे नहीं है सरकार के पास। नहीं, आपको कितने साल हुए बीजेपी कार्यकर्ता बने हुए, कब से आप बीजेपी के कार्यकर्ता। मैं अटल जी से, जब से अटल जी की सरकार आए तब से मैं बीजेपी में हूँ, तब से मैंने कोई सरकार नहीं बनाई दूसरी। भाई उसी पे अपना जो भी तन मन जो भी लगा, गांव भी ये किया तो कि चलो भाई बीजेपी को ले लो सरकार, सरकार बीजेपी को बनाओ, बीजेपी को बना, अन्य सरकार को मत दो। नहीं, एसडीएम साहब ने यहाँ पर लिख के दिया है। क्या है वो कोरा कागज लिखने के, जब लिख के दिया है तो उसके बाद क्या मांग है आप। मेरी एक ही मांग है कि मेरे जो है 50 मीटर जो है खुदाई कर दे और स्टाम्प पे जो है विधायक भी और पीडब्ल्यूडी भी और एसडीएम साहब भी मोहर लगा के दे मेरे को, ये इसको ये अपना क्या स्टाम्प पे, तब मैं उठूंगा यहाँ से। हड़ताल नहीं तो मैं हड़ताल नहीं। अब इनकी हालत देखिए, 70 वर्षीय व्यक्ति की हालत देखिए। यहाँ पर कुछ खाया नहीं, पिया नहीं, और कौन देखेगा। ना कोई मेडिकल टीम है, ना कोई यहाँ पर पुलिस प्रशासन का अधिकारी है, कोई भी यहाँ पर नहीं। लेकिन इस 70 वर्षीय बुजुर्ग की जो मांग है आने वाली जनरेशन के लिए, मैं फिर से दोबारा दोहराना चाहूँगा, कहाँ गया वो मीडिया कर्मी जो एक बिरजू मयाल देहरादून में धरने पर बैठता है और सारे मीडिया कर्मी वहाँ टूट पड़ते हैं। लेकिन 70 वर्षीय बुजुर्ग जब यहाँ पर धरने पर बैठते हैं, एक भी मीडिया कर्मी यहाँ पर दिखता नहीं है। और खासकर उन लोगों को एक मुंह पे तमाचा है जो ये पहाड़ वर्सेज मैदानी कर रहे हैं, लेकिन असली पहाड़ी तो यहाँ पर धरने पे बैठा हुआ, असली पहाड़ी तो वो है जो पहाड़ में है। क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में। मैं लास्ट में यही कहूँ ना कि भाई बंधुओं और माँ बहनी से
यही मेरे रिक्वेस्ट है कि अपना घर मत छोड़ो, अपनी खेती मत छोड़ो, अपनी गाय भैंस मत छोड़ो, अपना घर बार मत त्यागो, अपने माँ बाप के दूध पी रखा है, खाना खा रखा है, तो अपनी खेती बाड़ी चलाओ और अपने घर में रहो। प्लेन जाने का कोई आवश्यकता नहीं है हमारी बस। और इनकी एक ही मांग है कि स्टाम्प पेपर पे वो लिख के दे दे, मोहर लगा के दे दे और 50 मीटर कटिंग करके दे दे शुरुआत में, और अपनी ज़मीन तक देने को तैयार हैं। जहाँ पर लोग आज अपनी ज़मीनें छोड़ रहे हैं, वही अपनी ज़मीन देने को तैयार हैं कि सिर्फ 3 किलोमीटर सड़क इनको चाहिए और फिर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और क्या कहना चाहेंगे? भाई यही है मेरी मांग, लास्ट यही है बस। इससे ज़्यादा मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि 3 किलोमीटर मुझे रोड दे दो, मेरी सारी जायदाद ये स्टाम्प पे लिख दो और मैं देने के लिए तैयार हूँ बस। जिस तरह आज के समय में लगातार जगह जगह आवाज़ें उठ रही है, स्वाभिमान मोर्चा तीसरे विकल्प के रूप में लोग देख रहे हैं। अगर स्वाभिमान मोर्चा असली पहाड़ी है और असली पहाड़ी लोग उसमें जुड़े हैं, तो इस 70 वर्षीय बुजुर्ग की जो परेशानी है, जो मांग है, वो सुनिए और घनसाली में आइए और देखिए इनकी हालत कैसी है। फिर भी आज लड़ रहे हैं। न जाने कितने साल इन्होंने संघर्ष किया उस सड़क को लेकर के, अभी भी सड़क नहीं बनी है। नहीं बनी। जहाँ हमने मांग दिए थे, डीएम चंदोला था, लाखी राम जोशी था, उस टाइम से हम लड़ाई लड़ रहे हैं 2001 से, जो कि मेरे पास प्रूफ है और उस प्रूफ को देखो और तब जाके मेरी बात हो। इन्होंने जानबूझ के जो है कांग्रेस वालों ने रोड को नीचे डाला, गांव से नीचे डाला। मैं उस टाइम पे बम्बई था, घर नहीं था। घर होता मैं तो वहाँ पे जो भी होता वो देखा जाता, पर मैं घर नहीं था, मैं बम्बई था। वो मेरे पास होटल का सर्टिफिकेट है। अब लेकिन लोग क्या करते हैं, आधे अधूरी खबरें दिखा करके लोगों को भ्रमित करते हैं। लेकिन जब 70 वर्षीय बुजुर्ग यहाँ पर बैठते हैं, अनशन पे बैठते हैं, लोग यहाँ पर आते नहीं। और पहाड़ का दुर्भाग्य ये भी है कि कोई भी आज इनके साथ खड़ा नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि एसडीएम साहब, पीडब्ल्यूडी अधिकारी आइए और जो एक बुजुर्ग की जो मांग है उसको पूरा करिए। हमारा मकसद न्यूज़ दिखाना इसलिए कि जो व्यक्ति की मांग है वो पूरा हो जाए, लेकिन हो ऐसा ना हो कि आने वाले समय में ये विवाद और बढ़ जाए और जगह जगह ऐसे अनशन पे लोग बैठे और जो सड़कों की मांग तेज़ी से उठने लगे। और उन सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा जो पहाड़ भर से मैदानी कर रहे हैं, एक बार घनसाली की तरफ देखिए और इस बुजुर्ग की जो मांग है वो देखिए। 70 वर्षीय बुजुर्ग की जो आज भी अनशन में बैठे, न खाए पिए, न कोई मेडिकल टीम, न कोई पुलिस प्रशासन अधिकारी, लेकिन फिर भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन अपनी मांग को लेकर लगातार अड़े हुए हैं कि जब तक स्टाम्प पेपर पे लिख के नहीं दिया तब तक हम नहीं मानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के। वीडियो शेयर जरूर करें।